जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें नंदी और भृंगी का नाम अवश्य आता है। भृंगी शिव के महान गण और तपस्वी हैं। उन्हें 3 पैरों वाला गण कहा जाता है। भृंगी का निवास स्थान पहले पृथ्वी पर था, पर उन्होंने नंदी की भांति ही शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और तपस्या में यह वरदान मांगा कि वे जब भी चाहे महादेव का सानिध्य प्राप्त कर सके। महादेव ने भी उन्हें जब चाहे कैलाश पर आने का वरदान दे दिया। तब वे कैलाश पर रहकर ही भगवान की आराधना करने लगे। उन्हें शिव के सिवा कुछ दूसरा सोचता ही नहीं था। वे माता पार्वती की भी पूजा नहीं करते थे, क्योंकि स्त्रियों को वो तुच्छ समझते थे। एक बार ऋषि भृंगी अपने आराध्य शंकर के दर्शन के लिए कैलाश गए और भगवान शंकर की परिक्रमा करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि माता पार्वती भी शिव जी के साथ ही बैठी हुई हैं, तो उन्होंने माता पार्वती से थोड़ा अलग हटने के लिए आग्रह किया। माता पार्वती ने कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं इनसे अलग नहीं हो सकती। तब शिव और पार्वती ने महादेवी ने स्वयं को शिव जी में विलीन कर लिया और उनका ये रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया। यह देखकर ऋषि भृंगी तब भी नहीं माने और उन्होंने हद तो तब कर दी जब वे चूहे का रूप धारण करके दोनों को अलग करने के लिए बीच से कुतरने लगे। तब माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी और बोली कि मनुष्य के भीतर प्रकृति का जो भी भाग है वह नर और नारी दोनों का प्रतीक है और दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। जहाँ मनुष्य में हड्डी और मांसपेशियां पिता से प्राप्त होती हैं, वहीं माता मनुष्य को मांस और रक्त प्रदान करती है। यदि तुम्हें स्त्री जाति से इतनी ही नफरत है या परहेज है तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी माता के अंश को नष्ट कर देती हूँ। श्राप मिलते ही ऋषि भृंगी असहाय होकर गिर पड़े। वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। उनकी मृत्यु तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि वे शिव पार्वती के सम्मुख कैलाश पर थे, जहाँ यमराज भी पहुंचने की साहस नहीं कर सकते। अपनी ये दशा देखकर उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। अब भला माँ तो माँ ही ठहरी। उन्होंने क्षमा करके उन्हें पुनः स्वस्थ करना चाहा, तो ऋषि भृंगी ने ऐसा करने से मना कर दिया कि वे संसार को यह ज्ञात होगा उनको देख के कि शिव व शक्ति एक ही हैं और नर और नारी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तब महादेव और पार्वती ने उन्हें चलने के लिए तीसरा पैर प्रदान किया और यह वरदान दिया कि वे अब उनके साथ हमेशा रह सकते हैं। तब से ही ऋषि भृंगी उनके गणों में से एक होकर वहीं रहने लगे।